केकड़ी सदर थाना इलाके के रघुनाथपुरा गांव में रविवार को 1 वर्षीय मासूम की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आलोली निवासी शिवराज कुमावत का 1 वर्षीय पुत्र मस्तराम अपने ननिहाल अपनी मां के साथ आया हुआ था। इस दौरान घर में रखी टंकी के पास ही चारपाई पर मासूम खेल रहा था तथा परिजन अपने कार्य में व्यस्त थे, जहां अचानक खेलते समय मासूम चारपाई से गिरकर पानी की टंकी में जा गिरा। कुछ देर तक पानी में गिरा रहने के बाद जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो परिजनों ने तुरंत मासूम को पानी की टंकी से बाहर निकालकर राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। हालांकि मृतक मासूम का पोस्टमार्टम नहीं करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया गया है। हादसे में मासूम की मौत हो जाने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर 29 जनवरी को जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। प्रोजेक्ट चेयरमैन एस एन न्याती ने बताया कि 29 जनवरी को आयोजित होने वाला शिविर स्वर्गीय दीनबंधु मुंदड़ा की स्मृति में मधु मुंदड़ा, राम लक्ष्मण भागचंद, पुरुषोत्तम मुंदड़ा परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि 29 जनवरी को भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 30 फरवरी को ऑपरेशन करवाया जाएगा। सचिव पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि भर्ती मरीजों को लाने ले जाने सहित भोजन आवास व्यवस्थाएं क्लब द्वारा निःशुल्क की जाएगी। कोषाध्यक्ष विनय पांड्या ने बताया कि इसी दिन 29 जनवरी को 10 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। सांवर थाना क्षेत्र के गुर्दा गांव में पूर्व सरपंच लखमा राम बलई की अज्ञात परिस्थितियों में मौत हो गई। पूर्व सरपंच लखमा राम बलई रात को खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए गया था। सुबह खेत पर लखमा राम मृत अवस्था में मिला। जानकारी के अनुसार गुर्दा के पूर्व सरपंच लखमा राम बलई गत रात को खेत पर रखवाली के लिए गया था। सुबह जब परिजन खेत पर चाय लेकर पहुंचे तो लखमा राम खेत की मेड़ पर मिला, जिसे परिजन लेकर राजकीय अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सांवर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। परिजनों ने किसी तरह का कोई संदेह नहीं जताया है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, सीईटी, आईडीसी, बीएड, बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी, तो अपने सपनों को करें साकार। आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। निकटवर्ती ग्राम घटियाली के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सैकड़ों नरेगा श्रमिकों ने रविवार को 1 दिवसीय धरना दिया। ग्रामीणों ने आईटी सेंटर के ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सांवर पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा नरेगा कार्य में अपराधी प्रवृत्ति के मेटों को लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत समिति के अधिकारी मनरेगा कार्य में आपराधिक प्रवृत्ति के मेटों को लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत समिति सांवर के अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकारों का हनन करते हुए बिना ग्राम पंचायत घटियाली की अनुमति के आपराधिक प्रवृत्ति के मेटों को मस्ट्रोल दे दिया है। इन मेटों के पास मनरेगा श्रमिक काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी राजनीतिक दबाव के कारण आपराधिक प्रवृत्ति के मेटों को लगाना चाहते हैं। अधिकारियों के द्वारा पुराने मेट हटाकर नए मेट लगाने पर ग्रामीणों ने सोमवार को पंचायत समिति सांवर का घेराव करते हुए पंचायत समिति मुख्यालय पर तालाबंदी की चेतावनी दी है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तालाबंदी के दौरान ग्राम विकास अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिस पर नरेगा श्रमिकों ने चेतावनी दी कि अगर नए मेटों को लगाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सरपंच लीला देवी मीणा, पूर्व सरपंच कालूराम मीणा, वार्ड पंच जगन्नाथ गुजर, वार्ड पंच गीता देवी माड़ी, गीता देवी लोधा सहित सैकड़ों नरेगा श्रमिक मौजूद रहे।
विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री श्याम मनोहर सोनी व बजरंग दल जिला संयोजक गोपाल जोशी का प्रवास रहा, जिसमें आगामी समय में होने वाले कार्यक्रम, नवीन कार्यकारिणी व त्रिशूल दिशा की जानकारी दी गई, जिसमें 1100 बजरंगियों को त्रिशूल दिशा दी जाएगी। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री श्याम मनोहर सोनी, जिला उपाध्यक्ष हीराचंद कुटेटा, चांदमल जैन, जिला धर्म सत्संग प्रमुख काशीराम विजय, प्रखंड अध्यक्ष महावीर सिंह भाटी, प्रखंड मंत्री दिनेश वैष्णव, हेमराज सैनी, पृथ्वीराज जिंगर, महावीर वैष्णव, देवेंद्र सिंह, बजरंग दल जिला संयोजक गोपाल जोशी, प्रखंड संयोजक रामोतार चौधरी, सह संयोजक टोनी माली, नगर संयोजक विष्णु साहू, नगर सह संयोजक गोपिंदर राव, दशरथ जाट, जय सैनी, अजय शर्मा, लक्की सिंह, रामराज जाट, छोटू रेगर, ऋषिराज चौधरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम कनौज में चारभुजानाथ कबड्डी प्रतियोगिता का रविवार को आगाज हुआ। प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, प्रधान होनार सिंह राठौड़, सदारा सरपंच गोविंद जैन, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, कनौज सरपंच महावीर मीणा, ब्रह्मणी माता भाजपा मंडल के महामंत्री गिरधर सिंह छाबड़िया मौजूद थे। समारोह में भाजपा नेता गोविंद जैन ने कहा कि खिलाड़ी को हार जीत की परवाह किए बिना खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, जीत अवश्य मिलेगी। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि खिलाड़ी आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ हार और जीत की परवाह किए बगैर अपना 100% प्रदर्शन करें। इसके बाद अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उद्घाटन मैच का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित विभागीय क्रीड़ा संकुल गरखेड़ा में आयोजित नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप में केकड़ी निवासी विनोद कुमार गोठरवाल ने तीसरा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बेंच प्रेस चैंपियनशिप में देश भर से 1500 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें केकड़ी निवासी विनोद कुमार गोठरवाल ने मास्टर 1 कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त कर ब्रोंज मेडल हासिल किया। उन्होंने अक्टूबर 2022 में कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में विजेता रहकर राष्ट्रीय स्तर की अर्हता हासिल की थी। चैंपियनशिप प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले गोठरवाल को जिम प्रेमियों, शहरवासियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के संत शिरोमणि रामदयाल महाराज के केकड़ी आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। सूरजपोल गेट स्थित पथवारी से रामदयाल महाराज के आगमन पर रामद्वारा तक स्वागत सत्कार मार्ग बनाया गया एवं महाराज जी की जगह जगह लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इससे पूर्व वाहनों से पथवारी तक लाया गया। विगत दिनों संत बख्शीराम जी महाराज के ब्रह्मलीन होने से कार्यक्रम रामद्वारा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सुबह एवं शाम को रामदयाल महाराज का सत्संग आयोजित किया जा रहा है। सत्संग के दौरान महाराज जी ने जीव ब्रह्म के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर सबको एक दिन जाना है। उन्होंने कहा कि बख्शीराम महाराज द्वारा स्थापित ये स्थल संप्रदाय का तीर्थ है। बख्शीराम जी ने इस स्थान पर तप करके इसे तीर्थ बना दिया है, राम नाम की अलख जगा दी है। रामदयाल महाराज ने बताया कि राम नाम की सुमिरन से ही इस जीव का कल्याणकारी औषधि है। एक कथा के द्वारा महाराज जी ने कहा कि मनुष्य में मनुष्यत्व की उम्र 40 वर्ष ही है। इसके बाद कुत्ते की योनि से जीवन जीने की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद 60 वर्ष तक गधे की तरह व 80 वर्ष बाद उल्लू की तरह जीवन जीना पड़ता है, लेकिन मनुष्य अपने कल्याण केवल राम नाम से ही कर पाता है। इस दौरान रामद्वारा के संत भंडारी जगवल्लभ, संत मणिकराम, संत शिवाराम मौजूद रहे। संत नरपतराम ने बताया कि रामदयाल महाराज सोमवार तक केकड़ी में रहेंगे तथा बख्शीराम जी महाराज की स्मृति में भंडारा सोमवार को होगा। इस दौरान आनंदीराम सोमाणी, जगदीश फतेहपुरिया, सौभाग माली, पप्पू माली, रामधन माली, ललित यति,
महेंद्र शर्मा, रमेश वैष्णव, दशरथ साहू, अजय शर्मा, पार्षद उषा दादीच, अतुल दादीच सहित कई भक्तगण मौजूद रहे। शहर के खाती मोहल्ला स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। मीडिया प्रभारी लालचंद जांगीड़ ने बताया कि महासभा के तहसील सभा अध्यक्ष पद के लिए केकड़ी के लिए सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चुनाव प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें महावीर किंजा सांपला, रामराज खंडेलवाल भीमड़ावास अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे। मतदान दल में मतदान पर्यवेक्षक कृष्ण गोपाल जांगीड़ बदानिया सांवर, मुख्य चुनाव अधिकारी जगदीश प्रसाद जांगीड़ नंदवाड़ा, चुनाव अधिकारी देवीलाल जांगीड़ केशरपुरा, शंकरलाल जांगीड़ मेवदा बूथ, अधिकारी रामेश्वर प्रसाद शिलक केकड़ी ने चुनाव संपन्न करवाए। चुनाव में महासभा के 220 सदस्यों में से 189 ने अपने मत का प्रयोग किया, जिनमें 3 मत खारिज हुए। मतदान के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की गई, जिनमें 96 मत प्राप्त कर रामराज जांगीड़ भीमड़ावास ने तहसील सभा अध्यक्ष पद के लिए विजय हासिल करते हुए निर्वाचित हुए। वहीं महावीर जांगीड़ सांपला को 80 मत प्राप्त हुए। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा नवनिर्वाचित सभा अध्यक्ष रामराज जांगीड़ को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर महासभा के सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामराज जांगीड़ का माल्यार्पण कर सापा बंधन करवाकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामराज जांगीड़ ने समाज के उत्थान के लिए कार्य करने व महासभा को मजबूत करने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 11 फरवरी को आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की पहली लोक अदालत के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी द्वारा रविवार को पंचायत समिति केकड़ी के सभागार में मेगा विधिक चेतना शिविर व डोर स्टेप काउंसलिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी अध्यक्ष एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश कुंतल जैन की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में करीब 100 से अधिक के व्यक्ति मौजूद रहे। शिविर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 कविता राणावत, तहसीलदार केकड़ी राम कल्याण मीणा, मॉनिटरिंग कमेटी सदस्य अधिवक्ता नवल किशोर पारिक, पैनल एडवोकेट मुकेश गढ़वाल, अधिवक्ता नरेंद्र जैन, जनप्रतिनिधि रमाकांत दादीच आदि मौजूद रहे। शिविर में आयुर्वेदिक विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा क्रम विभाग, नगरपालिका, SBI बैंक, पंचायत राज विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिला परिवहन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। शिविर में आयुर्वेद विभाग द्वारा उपस्थित जनसामान्य को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श प्रदान किया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा उपस्थित व्यक्तियों में से 11 व्यक्तियों को दवा वितरण की गई। बैंकों द्वारा उपस्थित लोगों को KCC वितरण व अन्य बैंक संबंधित सेवाओं की जानकारी दी गई। राजस्व विभाग द्वारा 37 व्यक्तियों की सहमति बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, जमाबंदी नक्शा आदि के फार्म भरवाए गए। पंचायत राज विभाग द्वारा उपस्थित लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के पंपलेट वितरित किए गए। पशुपालन विभाग द्वारा 20 पशुपालकों को औषधि किट वितरित किए गए। नगरपालिका केकड़ी द्वारा 12 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति पत्र, नवीन पेंशन आवेदन, जॉब कार्ड वितरित किए गए। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 90 व्यक्तियों को पेंशन आवेदन, राशन कार्ड, सुधार, जनाधार, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अपडेट, पालनहार, रेन्यू पेंशन सत्यापन किया गया। जिला परिवहन विभाग द्वारा 18 व्यक्तियों को यातायात, ई वाहन, सब्सिडी, चालक अनुज्ञा पत्र, वाहन ट्रांसफर आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष कुंतल जैन द्वारा शिविर को संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि न्यायपालिका न्याय के साथ साथ समाज के पिछड़े तबके को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। उसी क्रम में वो काम कर रही है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2
कविता राणावत द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न राजीनामा योग्य प्रकरणों, प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य, विभिन्न विधिक अधिकार पीड़ित प्रतिकर योजना व अन्य विधिक योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आने वाली 11 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपने वाद के निस्तारण करवाकर विवाद को अंतिम रूप से निस्तारित करवाए। शिविर का संचालन अधिवक्ता नवल किशोर पारिक द्वारा किया गया। मेगा विधिक चेतना एवं जन कल्याणकारी शिविर के पश्चात डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केकड़ी में स्थित 5 न्यायालयों के राजीनामा योग्य प्रकरणों में उपस्थित पक्षकारों के मध्य काउंसलिंग की गई। निकटवर्ती ग्राम फारकिया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय सभापति अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब के एशन्यति मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायणी शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम गोमावत, प्रधानाचार्य भराई जय सिंह मीणा, भामाशाह, अशोक कुमार राठौड़, सतपाल सिंह चौधरी, सेवानिवृत्त शिक्षक नंदलाल जाट, सत्यनारायण बिरवाड़िया आदि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान शरीफ मोहम्मद देशवाली ने की। सर्वप्रथम मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अतिथियों का माला, साफा बंधन एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। समारोह में भामाशाह पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्णमल गोलिया एवं शिक्षक अब्दुल गफार देशवाली द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शाला परिवार से मोहनलाल माली, श्रीराम बेरवा, गोपाल मीणा, पूर्णमल, पूजा चौधरी, सरुचि जैन, किरण चौधरी ने सहयोग प्रदान किया। लायंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर 29 जनवरी को जयपुर रोड स्थित लायंस भवन में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। प्रोजेक्ट चेयरमैन एशन्यति ने बताया कि 29 जनवरी को आयोजित होने वाला शिविर स्वर्गीय दीनबंधु मुंदड़ा की स्मृति में मधु मुंदड़ा, राम लक्ष्मण भागचंद, पुरुषोत्तम मुंदड़ा परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि 29 जनवरी को भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 30 फरवरी को ऑपरेशन करवाया जाएगा। सचिव पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि भर्ती मरीजों को लाने ले जाने सहित भोजन आवास व्यवस्थाएं क्लब द्वारा निःशुल्क की जाएगी। कोषाध्यक्ष विनय पांड्या ने बताया कि इसी दिन 29 जनवरी को 10 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चलाए जा रहे नव मतदाता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी 52 माता ग्रामीण मंडल सांवर के तत्वाधान में रविवार को अभियान का आगाज किया गया। इस मौके पर निकटवर्ती पंचायत गुड़गांव के सांकरिया ग्राम में नव मतदाताओं का तिलक, रोली व माला पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कालूराम माली, नव मतदाता संयोजक व मंडल उपाध्यक्ष योगराज सिंह, बूथ अध्यक्ष महावीर सेन ने की। इस मौके पर प्रधान जाट आसाराम माड़ी, ओम जांगीड़, ज्ञानचंद जैन, लाड देवी के साथ कार्यक्रम में नव मतदाता कुमावत, हनुमान कुमावत, बालमुकुंद गौतम, देवराज जांगीड़, सत्यनारायण कुमावत, पिंकी सेन, सियाराम, बबलू कुमावत, तेजमल कुमावत, सांवरलाल, मोहित प्रजापत, गोविंद जांगीड़, दिनेश कुमावत, बबलू सेन, विष्णु साहू आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने नव मतदाताओं से मतदान के लिए प्रेरित किया तथा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आह्वान किया। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन संयोजक योगराज सिंह राठौड़ द्वारा किया गया।
The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and